अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। FIA की तरफ से अगर आपके पासपोर्ट पर अपलोड की जो स्टैंप है वो लग गई है तो अब आपने करना क्या है आगे। आगे आपने करना क्या है। काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं और मुझसे रब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं। मेरे अलावा काफ़ी दूसरे लोगों से भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अब हमने करना क्या है भाई। क्या हमारे ऊपर 5 साल का बैन लग गया है, ये जो स्टैंप लगी है, या नहीं। अब हम दोबारा कैसे ट्रेवल कर पाएंगे। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप अपलोड की स्टैंप जो है आपके पासपोर्ट पर लग गई है तो आपको ट्रेवल नहीं करने दिया गया। अब आपको अपलोड कर दिया गया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत अहम है, ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। आपको सारी तफसील मैं देता हूं। दोस्तों, आगे आपने करना क्या है। जहां से आपको अपलोड किया गया है आपको पता होगा आपको किस वजह से अपलोड किया गया है। क्या आपने FIA के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। आपने किस मकाम पे गलती की है, कौन सी जगह पर आप कंफ्यूज हो गए थे, या इसके अलावा उन्होंने आपका जो ड्रेस है उसको जज किया है, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, कहाँ पे आपसे गलती हुई है, ये सब आपको पता होता है। तो आपने नेक्स्ट टाइम के लिए वो गलती सुधार लेनी है। अगर आपके पासपोर्ट पर अपलोड की स्टैंप लगती है FIA की तरफ से, FIA वाले कहते हैं कि हम इस मुसाफिर को अपलोड कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो काफ़ी नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल शो नहीं कर सका, इसीलिए आपको अपलोड किया गया। तो आप नेक्स्ट टाइम करना क्या है, आप कोशिश करें कोई दूसरा एयरपोर्ट जो है वो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट 2-4 दिनों के बाद टिकट रखें। टिकट रखने के बाद जो जाहिर है वो टिकट तो ख़त्म होगी पहले वाली। ये भी हो सकता है 10% 20% आपको रिटर्न मिले, यानी कि उसके पहली टिकट के पैसे आपको वापस मिले। ये भी हो सकता है आपको वापस कुछ ना मिले, आप अपनी टिकट ख़त्म समझे, ये भी हो सकता है। अब आपको नई टिकट करवानी होगी और आपको 2-4 दिन का गैप भी डालना होगा। कोई नया एयरपोर्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। नंबर 1, आपने अपनी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी रखनी है। ऐसा लगे कि आप साफ सुथरे पढ़े लिखे आदमी हैं, या अगर आप मजदूर भी हैं तो तब भी आपका लिबास सही होना चाहिए। जाहिर है आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो लिबास है वो बहुत मैटर करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का स्टाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको वीज़ा मिला है, वीज़े में आपका अकाउंट, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे नंबर 1 आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, आपकी टिकट, ये 2 अहम चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ऑफर लेटर, कंट्रैक्ट वर्क, ये सब कुछ आपका मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद आपका वीज़ा होता है, उसका प्रोटेक्टर होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए आप किस जगह पे जा रहे हैं, आप किस एरिया में आपने रहना है, किस कंट्री में आप जा रहे हैं। जहाँ भी आपने रिहाइश रखनी है वहाँ पर अगर कोई पहले से कोई आदमी है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिहाइश वगैरह सब कुछ, एड्रेस आपने अपने पास रख लेना है। ये सब कुछ चीज़ें आपने अच्छे अंदाज में, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ FIA वाले को जवाब देना है। इमिग्रेशन को पता नहीं है उसको आपने मुतमईन करना है ताकि किसी बड़े मसले में जो है रुकावट ना पड़े। स्टैंप जो है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लग जाती है तो अपलोड की स्टैंप लग जाती है तो आपने परेशान नहीं होना। आपके ऊपर साल 2-4 का जो बैन लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैन नहीं लगा आपको। आप ना डरें, आप दोबारा भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने अपना कॉन्फिडेंस A1 रखना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।